Hello and welcome to my YouTube channel. This is the first video from my newspaper vocabulary series. जैसे कि आप सब जानते हैं जो vocabulary होती है वो हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स में हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो या आंसर राइटिंग हो यूपीएससी की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको कहीं ना कहीं कुछ वर्ड्स नए से लगते हैं जो कि बिल्कुल आपके फैमिलियर नहीं होते हैं। और ऐसे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन भी कैसा हो, उसका मीनिंग क्या है, उसके सिनोनिम्स क्या है, एंटोनिम्स क्या है या फिर इसके एग्जाम्पल्स क्या है, तो उसे हम किस तरह से याद रख सकते हैं और उसे अगली बार हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, इसकी जानकारी के लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की हुई। मैं इस सीरीज के बारे में आपको कुछ बता दूं कि जो भी न्यूज़पेपर में मुझे नए वर्ड्स दिखेंगे उसके रिलेटेड मैं ये वीडियो बनाऊंगा और उनका प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एग्जाम्पल के साथ आपको वो वर्ड एक्सप्लेन करूंगा। और आप लोग उसे उसके बाद अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में, आंसर राइटिंग में या फिर कहीं भी आप उसे यूज कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। उसके साथ साथ आजकल ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि जो एग्जामिनेशन है उसमें ये वर्ड्स हमेशा यूज होते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे एसएससी की हो, चाहे यूपीएससी हो, बैंकिंग हो, इंग्लिश का पेपर होता है काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इवन यूपीएससी में तो नॉर्मल जितने भी जनरल स्टडीज़ के पेपर है उनमें भी ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तो अगर आप इससे फैमिलियर रहेंगे तो आप इस जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको ईजिली आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, इजीली आंसर कर पाएंगे। सो इस तरह से आपको ये सीरीज हेल्प करेगी। सो आइए आज हम जो फर्स्ट वर्ड है उससे शुरुआत करेंगे। बट मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, फॉर एग्जाम्पल वो सीरीज में किस तरह से होगा। जैसे कि ये फर्स्ट वर्ड है हमारा, मैं इसका आपको प्रोनाउंसिएशन बताऊंगा, उसको प्रोनाउंस कैसे करना है, मीनिंग बताऊंगा, सिनोनिम बताऊंगा, मीनिंग इवन हिंदी में भी बताऊंगा, एंटोनिम्स बताऊंगा, एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड्स उसके साथ साथ एग्जाम्पल बताऊंगा जिससे आपको वो वर्ड याद रखना आसान जाएगा। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक पिक्चर रखूंगा जिस पिक्चर को देख के आप इमेजिन कर पाओगे ताकि आपके माइंड में ये वर्ड सेट हो जाए। सो इस तरह से ये सीरीज हमारी चलेगी और आप इन वर्ड्स से हमेशा के लिए फैमिलियर हो जाएंगे। हम डेली ऐसे 8 से 10 वर्ड्स जो है ये डिस्कस करेंगे। मेरी तो कोशिश यही है कि रोज 10 वर्ड्स आपके साथ डिस्कस करूं। सो ये जो फर्स्ट वर्ड है ये देखते हैं क्या है। जो वर्ड है वो है इंसिपिएंट। अब आप इसका सही प्रोनाउंसिएशन जान लेंगे। देखिए, इनसिपिएंट। ओके, सो इनसिपिएंट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। इसका मीनिंग क्या होता है देखते हैं। देखिए, ये आज के न्यूज़पेपर में आए हुए वर्ड्स है जितने भी हम यहाँ देखने वाले हैं। तो फर्स्ट वर्ड इनसिपिएंट, इसका मीनिंग होता है बिगिनिंग टू हैपन, है ना, जिसका प्रारंभ हो रहा है, कुछ होने की शुरुआत होना। जैसे कि आप यहाँ एक पिक्चर में देख रहे हैं कि ये कली है, ये फूल बनने का इसका प्रारंभ हो चुका है, बिगिनिंग हो चुका है। सो इंसिपिएंट यहाँ पे आप इससे जोड़ सकते हैं, ये इमेजिनेशन आपका रहेगा। उसके साथ साथ सिनोनिम्स हम यहाँ पे क्या है देख लेते हैं। तो इसी के इंसिपिएंट के जैसे ही और कौन से सिमिलर वर्ड्स है वो देख लेते हैं। तो सिमिलर वर्ड्स में आते हैं इनिशियल, एम्ब्रॉयनिक या फिर इंट्रोडक्टरी। ये 3 वर्ड्स है जो कि इसके सिनोनिम्स बनते हैं। और एंटोनिम्स यानी हम ये कह सकते हैं कि इसके अपोजिट वर्ड्स, और ये होते हैं मैच्योर, डेवलप्ड या राइपन। ओके, सो राइपन, ये 3 वर्ड यहाँ पे मिलते हैं। अब एग्जाम्पल कैसा है इंसिपिएंट का, अब यहाँ देखिए इंसिपिएंट वर्ड यूज किया हुआ है इस एग्जाम्पल में। ही कुड फील इंसिपिएंट एंगर बिल्डिंग अप। इसका मीनिंग ये है कि उसे फील हो रहा है कि उसके अंदर गुस्सा जो है ये बनना शुरू हो गया है, प्रारंभ हो चुका है, तब उसको गुस्सा आने वाला है कभी भी। ये एक यहाँ पे एग्जाम्पल बनता है जो कि आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल के साथ अगर आप याद रखेंगे तो ये आपको फर्स्ट वर्ड जो है दैट इज इंसिपिएंट ये याद रह जाएगा। ये हमारा फर्स्ट वर्ड बनता है आज का, दैट इज इंसिपिएंट। आइए हम अब सेकेंड वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड वर्ड जो है वो है नर्चर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नर्चर। ओके, इसे नर्चर भी कहा जाता है या फिर इसे नर्चर भी कहा जाता है। दैट दिस इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, दैट इज नर्चर। उसके बाद इसका मीनिंग होता है केयर फॉर एंड प्रोटेक्ट। ओके, किसी चीज की केयर करना और उसे प्रोटेक्ट करना जब वो ग्रो कर रहा होता है ना, जब वो बढ़ रहा होता है तब उसका पालन पोषण करना, इसे कहा जाता है नर्चर। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये गाय है, इसका पालन पोषण हो रहा है, इस तरह से यहाँ घास है, घास खा रही है। ये पालन पोषण करना उसे कहा जाता है नर्चर करना। आइडियाज भी नर्चर हो सकती है ना, सिर्फ किसी इंसान का ही पालन पोषण करना ये जरूरी नहीं है। ओके, उसके बाद इसका सिनोनिम बनता है, इसके जैसे सिमिलर वर्ड्स बनते हैं नरिश, फॉस्टर, ब्रिंग अप, कल्टिवेट। ये 4 बनते हैं नर्चर के सिमिलर वर्ड्स, सिनोनिम्स। उसके बाद हम एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स यानी नेग्लेक्ट करना, नेग्लेक्ट, इग्नोर,
डिसरिगार्ड, ये तीन बनते हैं एंटोनिम्स नर्चर के। उसके बाद एग्जाम्पल क्या है, टीचर्स शुड नर्चर देयर स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी। ओके, सो जो टीचर्स होती है उनको अपने स्टूडेंट्स की जो क्रिएटिविटी बढ़ रही है उसमें उनकी मदद करनी चाहिए, उसकी ग्रोथ करने में मदद करनी चाहिए, उसका पालन पोषण करना चाहिए, उनके क्रिएटिविटी का उनका हेल्प करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। तो ये बनता है एग्जाम्पल नर्चर का। तो आप इस तरह से नर्चर वर्ड यूज कर सकते हैं, किसी भी चीज का पालन पोषण करना है उस जगह पे हम नर्चर ये वर्ड यूज कर सकते हैं, या फिर किसी भी चीज की ग्रोथ करना है तो उसमें भी हम नर्चर ये वर्ड यूज कर सकते हैं। सो नर्चर बनता है आज का हमारा सेकेंड वर्ड। उसके बाद हम बढ़ते हैं आज के थर्ड वर्ड के। सो द थर्ड वर्ड इज एम्ब्रेस और इम्ब्रेस। इसे इम्ब्रेस भी कहा जा सकता है, इम्ब्रेस, या फिर एम्ब्रेस भी कहा जा सकता है। सो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आप जिस तरह से करना चाहे वो होगा इम्ब्रेस या फिर एम्ब्रेस। सो एम्ब्रेस बनता है या इम्ब्रेस बनता है हमारा थर्ड वर्ड। इसका मीनिंग होता है होल्ड समवन क्लोजली इन वंस आर्म, है ना। सो किसी को अपने आर्म्स में होल्ड करना, जिस तरह से आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, स्पेशली साइन ऑफ अफेक्शन, है ना। तो अफेक्शन दिखाते हुए जो हम किसी को होल्ड करते हैं क्लोजली हमारे आर्म्स में, जिसको हिंदी में आलिंगन कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जिस तरह से, तो इसके सिमिलर वर्ड्स बनते हैं, एम्ब्रेस के सिनोनिम्स बनते हैं वेलकम, टेक अप, एक्सेप्ट और अडॉप्ट। ये चार मैंने आपको सिनोनिम्स बताया। एंटोनिम्स देख लेते हैं क्या है। एंटोनिम्स जो है ये है डिस्कार्ड, शन, रिपुडिएट। तो ये तीन बनते हैं इसके एंटोनिम्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं एम्ब्रेस का कोई। हिज एम्ब्रेस वॉज वार्म एंड एक्साइटिंग। दिस इज द परफेक्ट सेंटेंस। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका जो एम्ब्रेस था वो बहुत वार्म और एक्साइटिंग था, है ना। तो यही कि ये जिस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो उसने जो आलिंगन किया था वो बहुत ही वार्म और एक्साइटिंग रहा। सो इस सेंटेंस के साथ आप एम्ब्रेस इस वर्ड को जोड़ के याद रख सकते हो, और या फिर इस पिक्चर के साथ भी। सो हमारा आज का थर्ड वर्ड बना एम्ब्रेस। अब हम फोर्थ वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का फोर्थ वर्ड है गेज। ओके, सो इसका सही प्रोनाउंसिएशन है गेज। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है, लुक स्टेडीली एंड इंटेंटली, स्पेशली इन एडमायरेशन, सरप्राइज और थॉट। जिसे हिंदी में टकटकी कहा जाता है ना, स्टेडीली देखना, इंटेंटली देखना किसी चीज को, एडमायरेशन के साथ, यानी बहुत ही खूबसूरत है इस तरह से देखना, या फिर किसी चीज की तरफ सरप्राइज होकर देखना, या फिर किसी चीज की तरफ देख के सोचना, ये चीजों को कहा जाता है गेज। ओके, सो गेज का और सिनोनिम्स हमें मिलते हैं, वो है स्टेयर, गेप, फिक्स्ड लुक। ओके, और एंटोनिम्स जो मिलते हैं वो है ग्लांस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एक स्पेलिंग मिस्टेक था, मैंने इसे चेंज कर लिया है, ग्लांस या फिर ग्लिम्स। ये है इसके एंटोनिम्स। एग्जाम्पल है हिज गेज शिफ्टेड अवे फ्रॉम हर, यानी उसकी जो टकटकी थी वो उससे, उस जो भी लड़की थी उससे शिफ्ट होके किसी और पे चली गई है। सो ये चीज है एक, और यहाँ पे मिलता है हमें गेज का सही एग्जाम्पल, और ये है गेज का सही मीनिंग, और ये है पिक्चर जिससे आप रिलेट करेंगे। सो आज का फोर्थ वर्ड बनता है गेज। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज पार्टेक। ओके, सो याद रखिएगा पार्टेक। सो पार्टेक इज द नेक्स्ट वर्ड। सही प्रोनाउंसिएशन में आपको बता चुका हूं। मीनिंग है ज्वाइन इन एन एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी को ज्वाइन करना, किसी एक्टिविटी में हिस्सा लेना। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि किसी एक कंपटीशन में ये जो बच्चे हैं इन्होंने हिस्सा लिया है, उन्होंने पार्टेक किया हुआ है। सो ये है। अब यहाँ पे इसके सिनोनिम्स क्या बनते हैं, तो पार्टिसिपेट इन, एंगेज इन, ज्वाइन, और एंटोनिम्स बनते हैं लीव, ड्रॉप आउट और क्विट। ओके, और उसके बाद एग्जाम्पल है दे प्रेफर्ड नॉट टू पार्टेक इन द सोशल लाइफ ऑफ द टाउन। सो यहाँ पे एक और चीज है, वो प्रेफर नहीं कर रहे कि जो टाउन की सोशल लाइफ है उसमें वो हिस्सा ले, या फिर उसका वो हिस्सा बन जाए, उसको वो ज्वाइन कर ले सोशल लाइफ जो टाउन की है वो। सो इस तरह से पार्टेक जो है ये सही एग्जाम्पल के साथ आप जोड़ के इसे याद रख सकते हैं, और इस पिक्चर को देखते हुए आप इमेजिनेशन के साथ भी इसे याद रख सकते हैं। तो आज का फिफ्थ वर्ड बना दैट इज पार्टेक। आज का जो सिक्स्थ वर्ड हमें मिलता है वो है एक्सीड। ओके, सो याद रखेगा एक्सीड, एक्सीड, दिस इज द प्रोनाउंसिएशन। मीनिंग इसका बनता है एग्री टू अ डिमांड,
रिक्वेस्ट और ट्रीटी, यानी किसी भी चीज को मान लेना, किसी ट्रीटी को मान लेना, किसी के साथ ट्रीटी करना, कोई रिक्वेस्ट करना, ये सब चीजें यहाँ पे बनती है एक्सीड। सो एक्सीड जो है, एक्सीड का हम देख लेते हैं एक बार सिनोनिम्स क्या है। एग्री, assent, comply with, go along with, this is exceed। सो ओके, सो आपको एक्सीड का मीनिंग यहाँ पे पता चल चुका है, एक्सीड। उसके साथ साथ इसके एंटोनिम्स बनते हैं डिसेंट, डिनाई, रिफ्यूज। दीज आर द एंटोनिम्स। ओके, तो ये अपोजिट वर्ड्स है एक्सीड के। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस पिक्चर में कि इनकी कोई ट्रिटी साइन हो गई है, तो इसे एक्सीड कहा जाता है। जो ये ट्रिटी एक्सीड हो गई है, ये सब है ना एक्सेशन। एक्सेशन ये वर्ड हमेशा हम सुनते आते हैं हिस्ट्री में, और ये सब चीजें यहाँ पे एक्सीड वर्ड मिलता है। एग्जाम्पल है, ही एक्सीडेड टू डिमांड फॉर हिज रेजिग्नेशन, है ना। तो उन्होंने जो भी डिमांड की थी किसी ने, तो भी रेजिग्नेशन की, वो उसने एक्सीड कर ली, उसने उसने वो मान ली। उनकी रेजिग्नेशन की डिमांड यानी इस्तीफा देने की जो डिमांड थी वो मान ली गई। सो ये चीजें हैं, ये एग्जाम्पल बनता है एक्सीड का, और ये बनता है पिक्चर। तो ये था सिक्स्थ वर्ड, दैट इज एक्सीड। अब हम आते हैं सेवेंथ वर्ड पे। सेवेंथ वर्ड जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है, जो आज के न्यूज़पेपर में हमें दिखा। सो ये वर्ड है कैटेक्लिज्मिक। यहां आप देख सकते हैं कैटेक्लिज्मिक। ओके, कैटेक्लिज्मिक इज द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड। मीनिंग इसका बनता है कॉजिंग सडन एंड वायलेंट अपहीवल, है ना। यानी प्रलय संबंधी, ऐसी कोई चीज प्रलयात्मक, जिससे प्रलय आने वाला है, कुछ तो भी बहुत ही बहुत बड़ा सर्वनाश होने वाला है। इस तरह के वर्ड्स में, इस तरह का जब हमको कुछ एक्सप्रेस करना है, तब हम कैटेक्लिज्मिक ये वर्ड यूज करते हैं। इसका सिनोनिम क्या है? सिनोनिम है डिजास्ट्रस, कैटेस्ट्रॉफिक और कैलामिशियस। ओके, तो ये तीन सिनोनिम्स मिले। एंटोनिम्स इसके बनते हैं ब्लेस्ड, एडवांटेजियस और बेनिफिशियल। ये तीन एंटोनिम्स, अपोजिट वर्ड्स बनते हैं कैटेक्लिज्मिक के। इसका एग्जाम्पल है 28th century's final years witnessed some cataclysmic events in history, है ना। तो जो 20वीं सदी थी, उसके जो आखिरी कुछ साल थे, उसमें कुछ कैटेक्लिज्मिक जो कैटेक्लिज्मिक इवेंट्स है वो दिखाई दिए, वो हमने विटनेस किए। तो इस तरह से ये बनता है कैटेक्लिज्मिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रलयात्मक, ये देखिए कोई प्रलय होते हुए दिख रहा है, कुछ आके टकरा रहा है, कोई एस्टेरॉइड आके टकरा रहा है अर्थ पे। सो ये सब चीजें, इससे प्रलय हो सकता है। तो ये सब चीजें हैं, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? कैटेक्लिज्मिक। ओके, सो सेवेंथ वर्ड आज का बनता है कैटेक्लिज्मिक। अब हम बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। ये भी थोड़ा सा नया वर्ड है, और ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, और ये वर्ड का प्रोनाउंसिएशन है ऑस्टेंसिबली। याद रखिएगा, ऑस्टेंसिबली। ओके, सो ऑस्टेंसिबली है ये, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑस्टेंसिबली। अब इसका मीनिंग क्या है? एज अपीयर्स और इज स्टेटेड टू बी ट्रू दो नॉट नेसेसरीली सो, है ना। तो कोई चीज ऐसी दिख रही है कि वो सच में है, बट वो सच नहीं भी हो सकती है ना। तो किसी का कुछ दिखावा करना, बट हो सकता है कि वो सही ना हो, बट ऐसा दिखाना कि वो वैसा ही है। सो उसे कहते हैं प्रकट रूप से जाहिर करना किसी चीज को। इसका सिनोनिम बनता है सीमिंगली, एपरेंटली, सपोजडली। ओके, सपोजिडली। सो सपोजिडली हो गया, एपरेंटली हो गया और सीमिंगली हो गया। ये तीन इसके सिनोनिम्स बनते हैं। इसके एंटोनिम्स बनते हैं ट्रूली, जेन्युइनली, रियली, एक्चुअली। अब देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट जो है वो है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर had ostensibly been fought टू मेक डेमोक्रेसी सेफ, है ना। तो ऐसा दिखाया जा रहा था कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो इसीलिए लड़ा जा रहा है ताकि डेमोक्रेसी जो है इसे सेफ रखा जाए, जो लोकतंत्र है उसे सही रखा जाए, अच्छे से रखा जाए, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। आप जानते हैं सच्चाई क्या थी। सो इस तरह से ये वर्ड यूज हो सकता है, दैट इज ऑस्टेंसिबली। सो ये पिक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ दिखावा किया जा रहा है कि मैं ऐसा हूं, बट मैं ऐसा नहीं हूं। तो ये होता है ऑस्टेंसिबली वर्ड का इस्तेमाल करना ऐसे ऐसे जगह पे, जो आपको सच है करके दिखाना होता है, बट वैसा नहीं होता है। सो ये हो गया ऑस्टेंसिबली। उसके बाद अगला जो वर्ड है दैट इज इवेंट्स। याद रखेगा प्रोनाउंसिएशन इवेंट्स, इवेंट्स। सो इवेंट्स इज द नेक्स्ट वर्ड, नाइन्थ वर्ड, और इसका मीनिंग होता है रिवील द प्रेजेंस ऑफ अ क्वालिटी ऑफ फीलिंग, है ना। तो यहाँ पे कोई चीज दिखाना,
इंडिकेट करना, यहाँ आप इस पिक्चर में देख सकते हैं किसी चीज़ को इंडिकेट करना, किसी चीज़ को दिखाना कि ये यहाँ पे प्रेज़ेंट है, उसका प्रेज़ेंस वहाँ पे दिखाना, ये इसका मीनिंग होता है। तो मीनिंग हम दिखाना कह सकते हैं इवेंट्स को। इसका सिनोनिम बनता है शो, इंडिकेट, डेमॉन्स्ट्रेट और इसका अपोज़िट वर्ड्स है, एंटोनिम्स है कंसील, कवर और हाइड। और इसका एग्जाम्पल है साइंटिस्ट हैव टू evince greater interest in developing newer varieties of crops that are resistant to pests, है ना। तो जो साइंटिस्ट है उनको ऐसे क्रॉप्स डेवलप करने में अपना इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, इविंस करना चाहिए अपना इंटरेस्ट, जो पेस्ट से लड़ सके। ओके, सो ये एक परफेक्ट एग्जांपल बनता है इविंस इस वर्ड का। सो नाइन्थ वर्ड आज का रहा इविंस। आइए अब लास्ट वर्ड आज का देख लेते हैं और ये वर्ड है एनवी। याद रखिएगा एनवी, एनवी इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन फॉर दिस वर्ड। इस पिक्चर को आप देख के ही समझ जा रहे हैं कि एनवी यानी क्या होता होगा और इसका मीनिंग है अ फीलिंग ऑफ डिसकंटेंटेड, ओके, or resentful longing arose by someone else possessions, qualities or luck, यानी ईर्ष्या। ईर्ष्या जो हम कहते हैं वो, तो ईर्ष्या जो होती है वो किसी के कोई किसी अचीवमेंट से कुछ जलन होना या फिर उसको कुछ मिल गया इसलिए हमें जलन होना, ये चीज़ों को कहा जाता है एनवी। ओके, सो एनवी ये आज का नया वर्ड मिला है आपको और इसका सिनोनिम है जेलसली, रिसेंटमेंट और एंटोनिम्स है कंटेंटेडनेस। ओके, कंटेंटेडनेस, जेनरसिटी। ओके, तो ये बनते इसके एंटोनिम्स, ये बनते इसके अपोजिट वर्ड्स। इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट क्या रह सकता है? शी फेल्ट अ पैंग ऑफ एनवी एट द थॉट ऑफ हिज सक्सेस। सो जब उसको किसी वो जो दूसरा इंसान है उसके सक्सेस के बारे में ख्याल भी आ रहा है या फिर जब वो उसके सक्सेस के बारे में सोच भी रही है तो उसको एक जलन हो रही है, उसको ईर्ष्या हो रही है या फिर उसको कहीं ना कहीं दुख हो रहा है, गुस्सा और आ रहा है। तो यहाँ ईर्ष्या ये वर्ड सही रहेगा यूज होना। उसको ईर्ष्या हो रही है, उसको जलन हो रही है, जेलस फील कर रही है वो उसके सक्सेस के ख्याल से भी। सो ये बनता है एक एग्जाम्पल एनवी का। सो एनवी ये बना आज का लास्ट वर्ड। सो अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे अगले 10 नए वर्ड्स के साथ, कल के न्यूज़पेपर के वर्ड्स के साथ। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, ये मेरा फेसबुक पेज है और अपडेट्स के लिए आप इसे फॉलो कर सकते हैं। और ये श्रेयस बड़ी ये चैनल मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आप और अपडेट्स के लिए इसे भी फॉलो कर सकते हैं। सो हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और आपका दिन शुभ हो।